दोस्तों, क्या आपको भी ओवर थिंकिंग की समस्या है? क्या आपको भी अगर किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसी बात को लेकर पूरा दिन सोचते रहते हो और वही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है? क्या आप भी जो पास्ट में हुआ उसी के बारे में सोचते रहते हो या फ्यूचर की टेंशन में लगे रहते हो? दोस्तों, सोचना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा सोचना प्रॉब्लम है। इस कहानी की मदद से आप समझ जाओगे कि ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। एक गांव में एक लड़का रहता था जो अपनी ज्यादा सोचने की आदत से परेशान था। वो हमेशा यही सोचता रहता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, कहीं उसके कुछ भी कार्य करने से कोई बुरा न सोच ले। वो जब भी कुछ करता था उसके मन में यही विचार आते थे कि सब लोग उसी को देख रहे हैं, और यही सोचते सोचते वो कुछ भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाता था। उसे ज्यादा लोगों के बीच रहने में अजीब सा महसूस होता था। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ भी गलत हो गया तो वह पूरे दिन बस उसी चीज के बारे में सोचता रहता, और रात को भी ज्यादा सोचने की वजह से ठीक से नहीं सो पाता था। ओवर थिंकिंग की समस्या से वह इतना परेशान हो गया कि एक दिन उसने अपने टीचर को पूछ लिया कि इस ओवर थिंकिंग को कैसे दूर करे। लड़के की समस्या सुनने के बाद टीचर वहां से चले गए और एक पानी का भरा हुआ गिलास अपने हाथ में पकड़कर लेकर आए। तभी टीचर उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ, इस गिलास का कितना वजन होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब टीचर ने कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। टीचर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ कर रखूं तब क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। टीचर ने फिर से पूछा, अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह से पकड़ कर रखूं तब क्या होगा? लड़के ने कहा, आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती है। टीचर ने कहा, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। टीचर ने पूछा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? लड़के ने उत्तर दिया, बहुत देर तक पकड़े रहने की वजह से। टीचर ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दो। टीचर ने कहा, बिल्कुल सही, जीवन की परेशानियां भी ऐसी ही होती है। अगर इन्हें कुछ देर के लिए अपने दिमाग में रखोगे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बारे में लंबे समय तक सोचते रहोगे तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। तुम जितनी देर तक किसी चीज के बारे में सोचते रहोगे तुम उतना ही ज्यादा परेशान रहोगे, लेकिन उस गिलास की तरह अपने परेशानियों के बारे में सोचना छोड़ दोगे तो फिर तुम्हें आराम मिलेगा। दोस्तों, बहुत से लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता कि वो कितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। अपने दिमाग में आने वाले विचारों को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। दिन भर दिमाग में सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं। लेकिन एक बार आप खुद ही विचार करके देखो, जो आप अपने दिमाग के अंदर सोचते हो क्या वो रियलिटी है? जो आपने सोचा क्या वो आपके साथ 100% होता है या फिर 1% भी नहीं होता? एक बार आप उस वक्त में जाकर देखो जिस वक्त आपको बहुत टेंशन हो गई थी। आपको लग रहा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अगले दिन हुआ क्या? जैसा आपने सोचा था उसका 1% भी नहीं हुआ। आपने क्या कुछ नहीं सोच लिया था, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था। लेकिन इससे आपको नुकसान कहाँ हुआ? आपका नेगेटिव सोचकर जो अपना टाइम बर्बाद होता है वहीं आपका नुकसान होता है। जब आपको पता है कि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होने वाला तो फिर आप टेंशन लेते ही क्यों हो? खाली बैठकर टेंशन लेना है या फिर कुछ कार्य करना है, ये हमेशा आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, करूँ कि ना करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, और सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं और फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है आपके दिमाग का दोगलापन होना। आप किसी भी चीज को करने में अपने ही विचारों में फंसे रहते हो। किसी चीज को करूँ कि ना करूँ में फंसे रहते हो। अगर कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे, बस इन्हीं विचारों में फंसे रहते हो। और आप किसी चीज को करना तो चाहते हो, लेकिन आपके मन में दोहरे विचार आते रहते हैं। अगर ओवर थिंकिंग को कम करना है तो सबसे पहले आप इस दोहरे मन वाले विचार से बचो। यह आपको कोई भी चीज करने नहीं देगा।
जब आप किसी भी चीज को करते हो ना, उसे एक ही विचार से करो। हमेशा क्लियर रहो कि आपको क्या करना है। फिर उसके बाद उस चीज को आपको हर हालत में करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। इसका रिजल्ट आपके पक्ष में होगा या नहीं, इस चीज के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दो। आप तभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो जब आप उस काम को एक क्लियर माइंड के साथ करते हो। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो में लाइक शेयर जरूर करें।